देश के अंदर कुछ लोगों में कट्टरपंथी सोच किस कदर भरी हुई है और ये कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा अलग अलग खबरों से लगाया जा सकता है। इन लोगों के अंदर कानून का कोई खौफ नहीं दिखता है, खुलेआम किसी भी घटना को आसानी से अंजाम देते हैं और इसको ये जायज बताने की कोशिश भी करते हैं। दूसरे समुदाय के लोगों को अपना निशाना तो बनाते ही हैं, अपने धर्म की लड़कियों को भी नहीं छोड़ते क्योंकि इनका लगाव हिंदुओं से होता है, इसलिए उनको ऐसी सजा देते हैं जिससे कोई दूसरी लड़की इस तरह की हरकत दोबारा ना कर सके। हालांकि यूपी में रहकर इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेना अपनी जिंदगी को नरक बनाने जैसा है, क्योंकि सीएम योगी किसी भी अपराधी को छोड़ते नहीं है, उनको अपने किए की सजा जरूर मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी कट्टरपंथियों के आतंक की। रायबरेली से हैरान करने वाला मामला, हिंदू से शादी करने की मिली कड़ी सजा, मोहल्ले वालों के सामने कपड़े छीने, मुस्लिम महिला को मिल रही धमकी। देश के अलग अलग राज्यों से कई ऐसी खबर सामने आती है जहां मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से प्यार या शादी करने की भयंकर सजा मिलती देखी जाती है और इस तरह की हरकत करते हैं ये कट्टरपंथी। यूपी से फिर हैरान करने वाली खबर सामने आई। दरअसल रायबरेली में एक मुस्लिम महिला का हिंदू व्यक्ति से शादी करना उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। महिला के साथ उसके परिजन और मोहल्ले वाले मारपीट और गाली गलौज करते हैं। महिला और उसके पति को मारने की धमकी दी गई है। मुस्लिम महिला ने पुलिस से इस मामले में शिकायत भी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र की रहने वाली एक मुस्लिम महिला सरवरी बेगम ने हाल ही में एक हिंदू पुरुष नितिन अवस्थी से शादी की है। दोनों इससे पहले प्रेम संबंध में थे। सरवरी बेगम और नितिन अवस्थी ने कोर्ट में शादी की, वहीं शादी के बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरवरी बेगम जब नितिन से शादी करने के बाद अपने घर गई तो उसके साथ मारपीट की गई। सरवरी बेगम के परिजनों ने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया, उनको घर में रहने से मना कर दिया गया। सरवरी बेगम ने आरोप लगाया कि उनके मोहल्ले वालों ने उनके कपड़े तक छीन लिए और गांव में घुमाया, नचाया। ये सब लोगों के हुजूम के आगे हुआ। सरवरी ने बताया कि उनको और उनके पति को जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनको इलाका छोड़ने की धमकी भी दी जा रही है। सरवरी बेगम के पति ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में मई 2024 में सरवरी बेगम से शादी की। उनका यह कदम सरवरी के परिजनों को रास नहीं आया और वह उन्हें मारने पीटने लगे। जब नितिन अपनी पत्नी को बचाने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। वहीं सरवरी बेगम के परिजन उनको हिंदू से विवाह करने के लिए लगातार ताने देते हैं। इसी को लेकर सरवरी बेगम और उनके पति नितिन अवस्थी ने रायबरेली के एसपी से इस मामले में शिकायत की। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। हालांकि इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। 22 जून 2021 की बात है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बालिग अनाथ युवती ने गैर धर्म के अनाथ युवक यानी कि हिंदू से विवाह कर लिया। इस शादी से युवती के चाचा और अन्य परिजन इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने लड़की को मारा, पीटा और उसका सिर मुड़वा दिया। इतना ही नहीं, लड़की को इसी दशा में घर के आसपास कुछ देर तक घुमाया गया। युवती के साथ इस अमानवीय घटना की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश का माहौल कायम हो गया। सूचना पर गांव पहुंचे पुलिस युवती को कोतवाली ले आई। घटना में शामिल युवती के सगे और चचेरे चाचा और चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। इन तीनों समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बताया गया कि फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में मिथुन नाम का मजदूर पेशा अनाथ युवक गांव के बाहर एक जर्जर कमरे में रहता था। उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। कुछ ही दूर एक झोपड़ी में माँ बाप की मौत के बाद युवती अपनी दादी के साथ अकेली रहती थी। कुछ दिनों में युवक युवती के बीच प्रेम संबंध बन गए। फिर गांव के ही एक धार्मिक स्थल के पास जाकर फेरे लेकर दोनों ने विवाह रच लिया और युवती राजी खुशी एक दूसरे के साथ दोनों रहने लगे। जैसे ही लड़की की शादी करने की सूचना उनके चाचा और चचेरे भाइयों को मिली, उनका गुस्सा इस कदर भड़का कि वह लड़के के घर पे आ धमके। लेकिन मिथुन उस समय किसी कार्य से बाहर गया हुआ था, वो घर पर नहीं था। थाने में दी गई तहरीर में लड़की ने बताया कि चाचा और मेरे चचेरे भाइयों ने मुझे अपने साथ घर लाया और लात घूसे, चप्पल और डंडों से मुझे बहुत मारा पीटा। पहले सिर के बाल काटे और फिर पूरे सिर के बाल छील दिए। इतना ही नहीं, सभी लोग कहीं जाने नहीं दे रहे थे मुझे।
लड़की ने तहरीर में कहा कि परिवारजन बद्दी बद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। रिजवान कह रहा था कि इसे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं होगा। उन्हें बताया कि वो किसी प्रकार जान बचाकर वहां से भागी। वही मामले में 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ और 3 लोगों को तब गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मामले में आगे और भी तगड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। वही अक्टूबर 2018 की बात है, जहां बिहार से हैरान करने वाली खबर सामने आई थी। बिहार के नवादा जिले में एक मुसलमान लड़की को एक हिंदू लड़के से प्यार करना इतना महंगा पड़ गया कि उसके परिवार वालों ने पहले तो उसकी जमकर पिटाई की, उसके बाद उसे सजा के तौर पर 5 घंटे तक पेड़ में बांध कर रखा। घटना नवादा के रजौली थाना क्षेत्र के जोगिया मारण गांव की है। मोहम्मद फरीद अंसारी की 18 वर्षीय बेटी को एक हिंदू युवक रुपेश से प्यार हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं थे। इस बीच 30 सितंबर को लड़की अपने परिवार को बिना कुछ बताए अपने प्रेमी के घर चली गई और उसी के साथ रहने लगी। काफी खोजबीन के बाद लड़की के परिवार वालों को जब इसकी जानकारी मिली तो आनन फानन में वो प्रेमी के गांव पर जाकर लड़की को जबरन वहां से उठा लाए। लड़की के वापस आने के बाद गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसमें लड़की को पेड़ से बांधकर पीटने की तुगलकी फरमान सुनाया गया। पंचायत के फरमान के बाद लड़की की मां और भाई ने उसे जबरन एक पेड़ में बांध भी दिया और उसकी जमकर पिटाई की गई। इसके बाद 5 घंटे तक बेसहारा लड़की पेड़ से बंधी रही और गांव वाले तमाशबीन बनकर तमाशा देखते रहे। घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली तो उसने लड़की के गांव जाकर उसका बयान लिया और परिवार वालों को ऐसी घटना दोबारा नहीं करने की कड़ी चेतावनी भी जारी की। इतना ही नहीं, अगस्त 2023 की बात है। अमेठी में हुई ऑनर किलिंग मामले में मृतक लड़की की मां ने बहुत बड़ा खुलासा किया था। 20 वर्षीय मुस्लिम लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरा मामला साफ हुआ। किशोरी की मौत उसके सिर में चोट लगने से हुई थी, जिसके बाद मामले में एक्शन लेते हुए अमेठी पुलिस ने लड़की के भाई और पिता को पकड़ा और जेल भेज दिया। मृतक लड़की आफरीन की मां सफरुल निशा ने बताया कि यह पूरा मामला हिंदू लड़के से प्यार से जुड़ा हुआ है। लड़की की मां सफरुल निशा ने कहा कि उसकी बेटी का एक हिंदू लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बॉयफ्रेंड का नाम सर्वेश शर्मा था। इस बात का विरोध परिवार के लोग कर रहे थे। बेटी को समझाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन बेटी नहीं मानती। परिवार में बेटी सबसे छोटी थी। यह सब बात आफरीन के पिता नियामत उल्लाह को नहीं पता थी। उसके पिता बाजार गए थे, जहां उनकी बेटी के स्कूल के टीचर से मुलाकात हो गई। टीचर ने पिता नियामत उल्लाह से बेटी की पढ़ाई के बारे में पूछा। साथ ही उन्होंने बताया कि आपकी बेटी आज तो स्कूल ही नहीं आई। इसके बाद पिता ने घर पर फोन भी किया। पता चला कि बेटी घर पे नहीं है। स्कूल के पास धमौर बाजार पड़ता है। पिता और छोटा भाई बाजार में बेटी को ढूंढने के लिए निकल गए, जहां पर आफरीन किसी लड़के के साथ बात करती हुई दिख गई। इसके बाद गुस्साए पिता ने भरे बाजार में बेटी की पिटाई कर दी। तभी वहां पर धमौर थाने की पुलिस पहुंच गई। लड़की समेत पुलिस सबको थाने लेकर चली गई। इसके बाद पुलिस वालों ने समझा बुझाकर सभी को घर वापस भेज दिया। मां सफरुल निशा ने आगे बताया कि इस जगह पर कोई भी पिता होगा, उसे बेटी को इस तरह देखकर तो गुस्सा आ ही जाएगा। घर जाकर पिता नियामतुल्लाह ने बेटी आफरीन की फिर से जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद वो बेहोश हो गई। सब लोग उसका इलाज कराने के लिए सुल्तानपुर लेके जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। आफरीन बानो की बड़ी बहन ने बताया कि वो फोन पर घंटों घंटों एक लड़के से बात करती। इसका घर के लोग विरोध भी करते, इसके बावजूद वो मानने को तैयार नहीं थी। उसकी बड़ी बहन की हरकत अच्छी नहीं थी। वह भी उसे समझाती थी और माँ भी समझाती, फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता। बता दें कि यह ऑनर किलिंग का मामला अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के टिकावर गांव का था। परिजनों की तरफ से लड़की को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर इस मामले का वायरल हुआ था। तो देश के अंदर यह कट्टरपंथी सोच जो बरकरार है, उसे रोकने और बदलने की जरूरत है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही कट्टरपंथियों को ऐसे सजा देने की जरूरत है जिससे इनकी रूह कांप जाए और दोबारा ये इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। हालांकि मामला यूपी का है, इसलिए इनका बचना मुश्किल है, क्योंकि सीएम योगी का साफ साफ कहना है कि अगर यूपी में रहना है तो अपराध छोड़ना होगा। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।